राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें शक के जहर ने एक पति को ऐसा अंधा बना दिया कि उसने अपनी ही पत्नी की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना गिराव थाना क्षेत्र के अरसानी गांव की है, जहां 10 जुलाई की रात मोइम खान ने अपनी पत्नी रहमत की सोते समय तलवार से गला काटकर हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब अगली सुबह रहमत की 8 साल की बेटी की नींद खुली और उसने अपनी मां को खून से लथपथ चारपाई पर पड़ा देखा। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हुए और फिर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। रहमत के भाई रजब अली ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई, जिसके बाद गिराव पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी मोइम खान को जोधपुर जाने वाली बस से शिव इलाके के पास तक दबोचा। पूछताछ में मोइम ने जो खुलासे किए उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि मोइम खान एक श्रमिक है जो बीते 3 महीने से काम पर नहीं जा रहा था। उसका शक अपनी पत्नी पर इस कदर हावी हो गया था कि उसने दिन रात उस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। उसे लगता था कि रहमत किसी दूसरे पुरुष से फोन पर बात करती है, लेकिन जब भी वह पूछता, रहमत रिश्तेदारों से बात करने की बात कहकर टाल देती थी। यह संदेह धीरे धीरे मन में इतना गहरा बैठ गया कि उसने मानसिक संतुलन खो दिया। गिराव थाने के थाना अधिकारी देवी सिंह के अनुसार मोइम की मन स्थिति ऐसी हो गई कि उसे हर बात में पत्नी की बेवफाई नजर आने लगी। 3 महीने पहले उसने अपनी पत्नी को फोन पर किसी से लंबी बातचीत करते देखा, जिसके बाद शक और गहरा हो गया। इसके बाद में वह मजदूरी छोड़कर घर में ही रहने लगा और पत्नी पर निगरानी रखने लगा। एक बार तो उसने निर्माणाधीन मकान में किसी अजनबी पुरुष के पैरों के निशान देख लिए, जिसके बाद उसने कुल्हाड़ी दिखाकर पत्नी को जान से मारने की धमकी दी थी। बावजूद इसके जब उसे तसल्ली नहीं हुई तो उसने पत्नी की हत्या की योजना बना ली। हैरानी की बात यह है कि हत्या से करीब 10 दिन पहले वह गांव से माउंट आबू घूमने गया था और लौटते समय सिरोही में एक दुकान से तलवार खरीदी थी। उसने पुलिस को बताया कि उसका इरादा तलवार से पत्नी को डराकर सच्चाई उगलवाने का था, लेकिन गुस्से में आकर उसने वही तलवार अपनी पत्नी की गर्दन पर चला दी। वारदात वाली रात यानी 10 जुलाई को दोनों ने साथ में खाना खाया था। फिर कमरे में बहस शुरू हुई, जिसमें मोइम ने एक बार फिर पूछा कि वह किससे बात करती है। रहमत ने जवाब दिया कि वह तो केवल रिश्तेदारों से ही बात करती है। झगड़ा होने के बाद दोनों अपने अपने स्थान पर सो गए, लेकिन मोइम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। रात के लगभग 3 बजे उसने चुपचाप उठकर वह तलवार निकाली जो उसने सिरोही से खरीदी थी और फिर सोती हुई पत्नी का गला रेत दिया। सुबह जब उनकी 8 साल की बेटी की नींद खुली तो उसने अपनी मां को खून से लथपथ देखा और रोते हुए शोर मचाया। तब तक आरोपी घर से फरार हो चुका था। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मोइम को बस से भागते हुए शिव इलाके में पकड़ लिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद 3 मासूमों के सिर से उसकी मां का साया उठ गया। रहमत के 2 बेटे जबकि एक 8 साल की बेटी है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीण बताते हैं कि मोइम खान पहले अपने परिवार, माता पिता और बच्चों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था, मगर कुछ साल पहले 2012 में वह एक इमारत में काम करते समय गिर पड़ा था, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। उसका काफी समय तक इलाज भी चला, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से उसने दवा लेना छोड़ दिया था। पुलिस के अनुसार मोइम की मानसिक स्थिति लगातार गिरती जा रही थी। उसकी सोच और व्यवहार में बदलाव साफ नजर आ रहा था। हत्या के बाद पुलिस ने उसे 2 दिन की पीसी रिमांड पर लिया और गहन पूछताछ की। अब रिमांड समाप्त होने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मर्डर केस की तफ्तीश में जुटी हुई है और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।